लोगों ने क्या भाई अब वो किस लिए हैं? ये जुल्म कर रहे हैं, ये हर किस्म का जिसको कहते हैं ना कि लॉ तोड़ रहे हैं, तो लॉ तोड़ रहे हैं। ये खुद ये जैसे कहते हैं ना कि स्टेट दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन आपका ख्याल है कि हम चुप रहेंगे? 100 दफ़ा जेल में डालना है डाल दें, जिस चक्की में डालना है डाल दें। इमरान खान को रिहा करें और इनको जो गैर बिल्कुल गैर आईनी तरीके से और बिल्कुल हर जो उनके ऊपर कोई केस नहीं है, उनको किस लिए जेल के अंदर रखा हुआ है। जब तक इमरान खान को नहीं रिलीज़ करते, हमें जिस जेल में डालें हम जाने को तैयार हैं। देखें, इमरान खान इस वक्त 1.25 साल से जिस चक्की में हम थे, तो 3 हफ्ते जो हमने ये गुजारे हैं, हमें ये समझ आई कि वो किस तरह हो रहे हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपका मकसद बड़ा हो। और हम निकले थे एक पुरअमन एहतजाज के लिए। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ था। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। इन्होंने कोशिश की कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक इन्होंने छीनने की कोशिश किया। और ये याद रखें कि जो हमारे पे चार्जेस लगाए हैं वो मैं कहूँ कोई बारूद बनाकर असेंबली को उड़ाने के हैं। ये वो लोग हैं, अगर ये चाहते, अगर ये कहते कि जी एहतजाज के लिए क्यों निकले, क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, ये क्योंकि हमारा आईनी हक है, ये हमारे पर चार्जेस नहीं लगा सके। ये जिस असेंबली की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर हम कोई बम की तैयारियां कर रहे थे, उसका कोई रेसिपी थी हमारे पास, हमने कोई बम बनाए थे और वो हमने असेंबली उड़ानी थी। याद रखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने असेंबली के ऊपर हमला करके लोगों के नुमाइंदों को रात को अगवा किया था। ये याद रखें। जो गैर आईनी चीज़ें ये कर रहे हैं ना, आज हमें इमरान खान के लिए फिर निकलना पड़े, हम फिर निकलेंगे। ये बताएं कि पुरअमन एहतजाज के लिए जब इमरान खान कहेंगे हम बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइए कि आप अंदर जेल में और आपकी बहन थी, जेल इंतजामिया की तरफ से आपको अंदर क्या मुश्किलात थी? खाना पीना, रहन सहन, मतलब किस तरह का था? रहन सहन का हमें कोई फिक्र नहीं है। साफ़ सुथरी जगह थी। जो भी जैसे भी जेल होता है वो जेल था, लेकिन जो चक्की जिसको कहते हैं, लेकिन खाने वगैरह की हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती थी कि हम आइसोलेशन में थे। हमें कैदी जो और वो ख़वातीन थी उनको हमारे साथ बात करने की इजाज़त नहीं थी। हमें उनको ये डर था कि कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, ना कोई जो PCO की 3 हफ्ते में सारी ख़वातीन को 3 दफ़ा इजाज़त थी, उसकी इजाज़त नहीं थी। उनके पास TV था, हमें आवाज़ आती थी उसकी, तो हमने सोचा इनसे पूछ लेते हैं, कोई ख़बर सुना दें। उनको इजाज़त नहीं थी हमारे से बात करने की, सख्ती से मना था कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। दीगर ख़वातीन के साथ आप रह रहे थे या आपको सेपरेट कमरे में बंद किया गया? हमें एक अकेली जगह पे बंद किया हुआ था। ठीक होगा। बताइएगा जी। यार ना करें, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलो यार, रास्ता खोल, आगे चलो।